अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सब लोगों को वेलकम कहती हूँ नूरुल कुरान एकेडमी में। मैंने आप लोगों से पूछा था कि हम नूरानी क़ायदा से स्टार्ट करें या अम्मा पारा से, तो ज़्यादा जो परसेंटेज बनी है वो नूरानी क़ायदे की बनी है। सो हम आज से नूरानी क़ायदा जो है वो स्टार्ट करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करें और तमाम तुलबा इकराम को कुरान पाक के मुखारिज और सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करने की मुकम्मल तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, जैसे जैसे मैं पढ़ूँ आप मेरे पीछे पीछे अदा करिएगा, ठीक है। अलिफ बा अलिफ बा ता सा। अच्छा, सा को आपने हमेशा जो है दोनों होंठों के दरमियान में ज़ुबान रख के आपने अदा करना है। सा जीम हा की आवाज़ हमेशा हलक से निकलती है। ओके। खा दाल ज़ाल। अच्छा, ज़ाल और सा इनका एक ही मामला है कि दोनों होंठों के दरमियान में ज़ुबान रख के आप अदा करेंगे, ठीक है। रा ज़ा हमेशा सख्ती से अदा होता है, ठीक है। ज़ाल और ज़ा में फ़र्क ये है कि ज़ाल बारीक अदा की जाती है और जो ज़ा है इसको हमेशा सख्ती से निकाला जाता है। सीन सीन की हमेशा आवाज़ जो है वो सीटी की निकलती है। शीन स्वाद द्वाद त्वा ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। अब आपने ना, आपका काम ये है कि आपने हरूफ मुस्ताइला ये याद करने हैं। ये 7 हरूफ होते हैं। ख़ा स्वाद द्वाद त्वा ज़ा गैन। ये जो 7 हरूफ हैं ये हमेशा मोटे अदा होते हैं और जो रा है वो भी मोटा अदा होता है, लेकिन इसका एक अलहदा से कायदा है, वो इंशाल्लाह तख्ती नंबर 13 में वो पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा कसीरन व अहसनल जज़ाई फ़िद दुनिया वल आखिरह।